डीप सीक चीन ने उसको बनाया है और वो अमेरिका के मुकाबले पर आकर चैट जीपीटी और दीगर उसके सामने आकर वो खड़ा हो गया कम कीमत के ऊपर। जो ही ये डीप सीक का ऐलान हुआ, स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्रैश की, अरबों डॉलर्स जो है वो लूज हुए एक दिन में। जिसकी वजह से ये टेक जाइंट्स बनी कि इन्होंने कम्पीट करके ये लोग ऊपर आए, इनोवेशन करके ऊपर आए, उसी को किल करना शुरू कर दिया। तो ये एलएलएम्स जो हैं, ये इस तरह के उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं कि उस सारे डेटा को स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में वो माइन करके बड़ा रेलेवेंट जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। एक तो ट्रेनिंग का तरीकाकार और दूसरा ये जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है। सेमीकंडक्टर्स यानी कि जिससे जीपीयूज बनते हैं, वो चाइना को उन्होंने बैन कर दी कि जी ये नहीं जा सकते। कंप्यूटर का ह्यूमन के साथ जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, हमारी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी फ्यूचर के अंदर। मैं कोई ऐसी चीज बनाने जा रहा हूँ जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो दुनिया में जो चीज पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल होगी। हमारे साथ ये इन कंपनीज ने धोखा कर दिया, ये हमें आर्टिफिशियल वैल्यूएशन बताते रहे और चाइनीज ने आके इसको फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट के ऊपर हमसे बेहतर मशीन बना लिया। इनवीडिया के स्टॉक्स थे वो तकरीबन 420 अरब डॉलर एक दिन में गिरे हैं। चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में आकर खड़ा हो गया मगरिब के सामने। अमेरिकन इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री, वो तो इस वक्त 24/7 लगे हुए हैं। ये डीप सीक की वेबसाइट्स हैक कर रहे हैं, उसके अंदर हर तरह का वायरस भेज रहे हैं, हर तरह से उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 10 लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने कहा उनके पास 10 अरब रुपए से ज्यादा उन्होंने अपने डिक्लेयर की है इनकम या वेल्थ। जीएफबीआर में फिर इस्लाहात हो रही है, ये हो रही है। जो कर देता है डिक्लेयर तो एफबीआर वाले उसकी वो दुर्गत बनाते हैं कि बाकी सारे बैठ के इबरत का जो है ना वो निशान होते हैं, वो माफिया मांगते हैं कि भाई इनको डिक्लेयर ना करना। इनकम टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन द इनकम, नॉट ऑन द वेल्थ। क्यों आपने ये सवाल करना है आपके पास कितने पैसे हैं? भाई आपको क्या किसी के पास कितने पैसे हैं या नहीं है? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। और आज भी हम 2 हफ्ते के बाद हमारा ये शो हो रहा है। तो आज भी हम देखेंगे कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ माशी और पॉलिसी अमूर हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ डीप सीक, जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जिसे कहना चाहिए ज़रिया है, एक मस्नूई ज़हानत जिसे कहा जाता है, वो चीन ने उसको बनाया है और वो अमेरिका के मुकाबले पर आकर चैट जीपीटी और दीगर एआई जो अमेरिका में काम हुआ है, उसके सामने आकर वो खड़ा हो गया कम कीमत के ऊपर। इससे यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली भी आई है आलमी लेवल के ऊपर और इसकी बहुत सारी मुस्बिरात जो है वो आने वाले सालों में देखे जाएंगे। तो हम बात का आगाज यहीं से करेंगे और फिर कुछ पाकिस्तान के इश्यूज हैं, हस्बे मामूल एफबीआर और टैक्सों का निजाम और उसके ऊपर बात होगी ख्वाजा साहब से। लेकिन डीप सीक से बात करते हैं। वो जो ही ये डीप सीक का ऐलान हुआ, स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्रैश की और कहा यह जाता है कि अरबों डॉलर्स जो है वो लूज हुए एक दिन में। हारून भाई, ये पहले तो ये बताइए कि ये कैसे सब कुछ हुआ और ये क्यों एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारी मौजूदा दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि जाहिर है मैं ये सारी बात करूंगा ताकि आम पब्लिक को समझ आ सके। तो मैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये ब्लॉकचेन वगैरह का एक्सपर्ट हूँ। ऑफ कोर्स मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर और इसको मैं एवरेज से थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ गालबन। तो मैं आम पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ, तो बहुत से हमारे देखने वाले जो हैं वो बड़े टेकीज़ हैं और एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स के। तो उनसे गुजारिश है कि जी मुझे सब कुछ नहीं आता इसके बारे में, ये समझाने के लिए आम पब्लिक को मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा रज़ा, इसका जो है 3 पार्ट में मैं जवाब दूँगा। तो ईच पार्ट पे मैं रुकूँगा, कोई आपका सवाल हुआ तो फिर आप कर दीजिएगा कोई और सवाल। तो पहला पार्ट जो है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि हुआ क्या है। तो ऐसा है कि ये कंपनीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न वगैरह जो हैं, ये इन्होंने, आपको पता है दुनिया जो है उसका इनोवेट करके, जेन्युइन इनोवेशन के थ्रू उन्होंने दुनिया का एक जो है ना वो आप समझें कि नक्शा बदल दिया है।
तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कुछ कोशिश की थी कि जो इसके कंपेटिटर छोटी कंपनीज आ रही थी तो उनको खरीदना शुरू कर दिया था, उनको क्रश करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त 1998 में यूएस गवर्नमेंट जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट को सू कर दिया फॉर एंटी ट्रस्ट लॉज की वायलेशन के ऊपर। देर आफ्टर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने क्या किया, दे बैक्ड ऑफ और इस केस को सेटल कर लिया। उसके बाद बुश साहब और ओबामा साहब की जो टेन्योर्स थे उसके अंदर ये बिग टेक जो है जिसको अब हम बिग ब्रोस कहते हैं, बिग ब्रदर्स, तो इनको टेक ब्रदर्स कहते हैं उनको। तो इनको क्या इनको उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हर तरह की उन्होंने वो सहूलत दी। मोनोपोली और एंटी ट्रस्ट दूसरी तरफ मुंह किया और हर जो इनको फैसिलिटीज चाहिए थी वो उनको दी। अच्छा, हुआ ये उससे कि टेक कंपनीज जो हैं उन्होंने एज आई सेड कि वो जो इनोवेटिंग छोटी छोटी कंपनीज थी जो इनोवेशन करती थी उनको या वो बाय कर लेते थे, किल कर देते थे और उनका स्टाफ, थोड़ा बहुत स्टाफ अपने पास रख लेते थे। अच्छा, ये चलता रहा अंटिल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन की हेड अपॉइंट की, लीना खान, जी ये आज से बिल्कुल 4 साल पहले, और जी उन्होंने ये एंटी मोनोपोली मूवमेंट जो है उसको लीड करना शुरू कर दिया और फेसबुक, अमेजोन, गूगल, एप्पल वगैरह को सू कर दिया एंटी ट्रस्ट वायलेशन के ऊपर। अब हुआ ये कि हर पॉइंट वाज कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये अपनी ग्रीड और ये कंसोलिडेशन वगैरह जो है वो करते हैं, तो वो सिर्फ कंज्यूमर्स उससे हार्म नहीं होते, वर्कर्स हार्म नहीं होते, लेकिन ये कंपनीज खुद अपने साथ अपनी डिससर्विस कर रही हैं क्योंकि ये लैक ऑफ कंपटीशन, द वेरी रीजन जिसकी वजह से ये टेक जाइंट्स बनी कि इन्होंने कम्पीट करके ये लोग ऊपर आए, इनोवेशन करके ऊपर आए, उसी को किल करना शुरू कर दिया। तो हर पॉइंट वाज कि ये इवेंचुअली इनको हार्म करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ बिल्कुल ये जो कंपनीज थी ये इनोवेशन और कंपटीशन को तो किल कर रही थी, लेकिन इन्होंने एट द सेम टाइम अपनी पोजीशन को यूज करते हुए तो जो अपने प्रॉफिट्स थे वो स्प्रेडशीट्स में डाल के और उनको बड़ा जबरदस्त शो करके, तो उनको बहुत ग्रेट काइंड ऑफ डॉलर वैल्यूएशंस और मैट्रिक्स में शो करके उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया और इनके जो स्टॉक्स थे ना वो बढ़ना शुरू हो गए, जो कि अक्सर रियलिटी से टोटली डिटैच्ड थे। तो ये इसका पर्सपेक्टिव है। सो ये पार्ट 1 में जरा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता था कि ये हो रहा था यूएस के अंदर। ये बड़ी कंपनीज जो है इन्होंने कहा जी हम वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, और रिजल्ट में उन्होंने इनोवेशन और कंपटीशन को किल कर दिया और अपनी वैल्यूएशंस अनप्रेसिडेंटली हाई, जो कि रियलिटी से बहुत दूर थी, वहां तक ये ले गए। अच्छा, इससे पहले कि मैं नंबर 2 पार्ट में चलूं, कोई और सवाल आपका हो तो। नहीं 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 बिल्कुल, बहुत आप जारी रखिए बात को बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए जी कि हुआ ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में आ जाती है और ओपन एआई कम्स इनटू प्ले, विच जो कि ओपन एआई कंपनी थी जो कि नॉन प्रॉफिट से शुरू हुई और इसमें शुरू में इलॉन मस्क साहब भी थे और उनका इनके साथ अभी तक लड़ाई चल रही है कि जी मैंने तो शुरू किया था क्योंकि ये ओपन एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगी नॉन प्रॉफिट पर्पसेस की वजह से, और सैम ऑल्टमैन जो कि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कि इसको स्पीयर हेड करता, उसने इसको फिर फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इलॉन मस्क शुरू में साथ थे, फिर उन्होंने इसको इसको छोड़ दिया। अच्छा, अब वो हुआ ये कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है जी कि एलएलएम्स, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इसमें वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जो डेटा है जिसके अंदर टेक्स्ट आ गई, उसके अंदर बुक्स आ गई, उसके आर्टिकल्स, ईमेल्स, रेसिपीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, विद एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर ऑल ओवर द प्लेस है। तो ये एलएलएम्स जो हैं ये इस तरह के उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं कि उस सारे डेटा को स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में वो माइन करके आप अगर उनसे कोई सवाल करें तो वो उसका बड़ा रेलेवेंट जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। तो ठीक एलएलएम्स एक एक ऐसा टेक्निकल मॉडल है, मैं आसान ज़बान में समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा टेक्निकल मॉडल है कि जिसको आप ट्रेनिंग उसकी करते हैं, यानी हम्म एल्गोरिदम्स लिखते हैं उसके, और वो बहुत ज़्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स
एनाल्फाबेट्स, उसके अंदर से आपने जो सवाल किया होता है ना, उसका रेलेवेंट जो है जवाब तैयार करके आपके सामने रख देते हैं। ठीक। तो अब इसमें दो चीजें, एक तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल आ गया, तो ट्रेनिंग कि आप कैसे ट्रेन करते हैं। दूसरा ये कि आपको एक्सट्रीमली हाई स्पीड चाहिए इसके लिए। वो हाई स्पीड्स के लिए आपको ऐसी मशीन्स चाहिए, ऐसे सेमीकंडक्टर्स चाहिए जो कि आपको ये एबिलिटी दें कि आप इतनी स्पीड पे चल सकें। उनको हम कहते हैं राइट। जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब वो जीपीयूज जो है वो ओरिजिनली ये कंप्यूटर ग्राफिक्स और ये जो गेम्स बनती थी उसके लिए इस्तेमाल होते थे, 3D रेंडरिंग्स वगैरह, और बाद में क्रिप्टो करेंसीज वगैरह जो है उसके लिए होते थे। वही जो आप समझे हार्डवेयर था, ये एलएलएम्स के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए वही इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये रेस लग गई विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी, ये नवंबर 2022 में चैट जीपीटी रिलीज हुई, और उसके बाद एक रेस लग गई। उसके बाद ये है कि जी वो मेटा जो है उसने अब लामा इंट्रोड्यूस कर दिया, गूगल ने जेमिनी इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने अपने एआई मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो राइट। समझने वाली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग का तरीकाकार, और दूसरा ये जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है। और पीछे आपको डेटा चाहिए, और डेटा जो है वो सबसे ज्यादा डेटा इन्हीं कंपनीज के पास है। फेसबुक के पास है, ये गूगल के पास है, अमेजोन वगैरह, यही बड़ी टेक कंपनीज जो है इन्हीं के पास ये सारा, माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो माइक्रोसॉफ्ट व्हिच केम अप विद द फर्स्ट एआई। अच्छा, सो ये अब इसको देखते हुए बाइडेन साहब ने क्या किया कि उन्होंने, कि चाइना ना कहीं बीच में एंटर हो जाए, या चाइना को डिसोसिएट करने के लिए उन्होंने, जब वो आए 4 साल पहले, तो चिप्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि $50 अरब की सब्सिडीज दी अपनी यूएस कंपनीज को, कि वो इसके अंदर रिसर्च भी कर सकें और ये जीपी, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो बना सकें। सो जीपीयूज इज द की एलिमेंट। अब जीपीयूज जो है वो हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बाइडेन साहब ने क्या किया कि ये जो सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जिससे जीपीयूज बनते हैं, उस उसके 95% तो उन्होंने अलाउ कर दिए कि ठीक है जी आप वर्ल्ड में इधर उधर भेजें, ऑल दैट 5% टॉप, यानी कि सबसे लेटेस्ट थी, वो चाइना को उन्होंने बैन कर दी कि जी ये नहीं जा सकते। ठीक है, तो टू सिंप्लीफाई, जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, कि जो जो पुराने जीपीयू से, पुराने मॉडल के, वो है H800, और जो नए जीपीयूज हैं जो कि उन्होंने बैन किए चाइना, उनको कहते हैं H100 या A100, डिपेंडिंग अपॉन विच कंपनी मेक्स इट। ठीक है जी। अब रजा आपके सवाल पे आते हैं कि जी स्टॉक मार्केट को क्या हुआ। तो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, तो लोगों ने ये बड़ी कंपनीज ने भी ये बताया, और जनरली स्पीकिंग मार्केट ने एंड द वर्ल्ड स्टार्टेड बिलीविंग कि ये तो जी ये नेक्स्ट जनरेशन है। हाँ। ये कंप्यूटर का ह्यूमन के साथ जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, हमारी दुरुस्त। जिंदगियां चेंज हो जाएंगी फ्यूचर के अंदर। दुरुस्त। तो सैम बिल्कुल। ऑल्टमैन जो है, जो ओपन एआई का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने कहा जी कि मैं कोई ऐसी चीज बनाने जा रहा हूं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो दुनिया में जो चीज पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल होगी, जिसके लिए मुझे $7,000 बिलियन चाहिए, $7 ट्रिलियन चाहिए मुझे, और मुझे यूएस गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। तो मैं आपको ऐसी चीज बना दूंगा कि वो ह्यूमन हिस्ट्री ने कभी देखी नहीं होगी। ठीक है जी। राइट। अब राइट। आप देखें कि उसकी वजह से, कि जब जब उसने वो नंबर बताया, जब उसने बताया कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से चेंज कर देगी वर्ल्ड को, जब दुनिया ने जाके एआई मॉडल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो उन्होंने इस स्टोरी के अंदर बिलीव किया। और वो कंपनी जो कि स्पेशली बनाती थी सेमीकंडक्टर्स, जिसको एनवीडिया कहते हैं, अमेरिका में वो सेमीकंडक्टर्स बनाने की सबसे, उसकी वैल्यूएशन जो है वो $3 ट्रिलियन, $3,000 अरब टच कर गई। राइट। So it राइट। became one of the most valued company in the world. तो रजा ये मेरा पार्ट नंबर 2 था, और फिर 3 पे अब आते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो मैं जवाब नहीं, देता हूँ, नहीं, फिर नहीं, 3 पे नहीं, चलते आप कंटिन्यू करें, पूरी कहानी है ना, मैं भी हैं। सुन हाँ रहा जी। हूँ और मैं भी हाँ, ये स्टोरी थोड़ी बहुत। लंबी होगी, लेकिन ये बड़ा नहीं, मुश्किल नहीं, था नहीं, इसको पुट टुगेदर और लोगों को समझाना। नहीं, अच्छा, नहीं, 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 अब आ नहीं। जाएगी थर्ड पार्ट।
अब होता क्या है जी कि यहाँ पे एनवीडिया साहब बैठे हुए हैं 3 ट्रिलियन के ऊपर, और एआई सब सुबह से शाम तक जो है स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट, नैस्डैक में एआई एआई हर बंदा कर रहा है, सारी दुनिया में एआई का चर्चा हो रहा है और स्टॉक्स सही। बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही लोगों को कि ये कितने को बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जा रही है और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, 24 दिसंबर 2024 को, तकरीबन 1 महीना पहले, एक छोटी सी को अननोन सी कंपनी, एक चाइनीज हेज फंड है, उसका नाम है हाई फ्लायर। उन्होंने हम्म। एक कंपनी बनाई थी जी, डीप सीक उसका नाम है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी थी। इस कंपनी ने आके क्या किया जी, क्योंकि चाइना में तो वो पुराने मॉडल के, रिमेंबर, वो H800 वो अवेलेबल थे जी हाँ। जी हाँ। जीपीयूज, बिल्कुल। H100 अवेलेबल नहीं था। इन्होंने क्या किया कि यंग और बड़े ब्राइट किस्म के ना वो चाइनीज इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और उनको उन्होंने कहा कि जनाब, इनोवेशन पे फोकस करें, आप बस दुनिया को भूल जाएं, आप इनोवेट करें। अच्छा, राइट। इन लोगों ने क्या किया आके, ये अननोन कंपनी पुराने मॉडल की वो चिप्स यूज कर रहे हैं। तो जो चिप्स ओपन एआई ने, एक ऐसा मॉडल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐसा एलएलएम का मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ऐसा, जो कि उन्होंने 16,000 चिप्स यूज करके बनाया था। 16,000 कौन से? H100 नए वाले। राइट। राइट। इन लड़कों ने, ये यंगस्टर्स ने आके, चाइनीज डीप सीक के, इन्होंने 2084 पुराने मॉडल के चिप्स यूज करके, तो वो चैट जीपीटी का नंबर 4 मॉडल जो है, उससे ज्यादा बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी। राइट। राइट। तो कहाँ बिल्कुल। 16,000 नए मॉडल की चिप्स और कहाँ 2,000 पुराने मॉडल की चिप्स। अच्छा, हम्म। ये मॉड्यूल जो था, इसको बनाने में चैट जीपीटी को $60 मिलियन लगे थे, जो कि इन लड़कों ने $5.5 मिलियन में ये बना दिया और उससे बेहतर बनाया। सही। ठीक है जी। ये सही। उन्होंने, तीसरी बात ये थी कि ये ओपन सोर्स था, यानी कि कोई भी जाके ये देख सकता था इन्होंने कैसे बनाया। तो ये 24 दिसंबर को, सॉरी 26 दिसंबर को इन्होंने अपलोड किया। उसके बाद वो क्रिसमस हॉलीडेज थी, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस आए जब, तो उन्होंने आके ये चेक करनी शुरू की, ये ऐप जो सिलिकॉन वैली में लोग बैठे हुए थे, वो जो ऐप अपलोड करे वो कहे कि यार ये तो चैट जीपीटी से बेहतर है। तो हाँ आहिस्ता आहिस्ता हाँ ये हाँ। बात फैली, और ये को 5-6 दिन पहले जाके जब वो फुली हिट किया ना, तो एकदम स्टॉक मार्केट में एक वो मुसीबत पड़ी कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ ही इन कंपनी से धोखा कर दिया, ये हमें आर्टिफिशियल वैल्यूएशन बताते रहे हैं, और चाइनीज ने आके इसको फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट के ऊपर और फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ जीपीयू यूज करके तो हमसे बेहतर मशीन बना लिए। तो एआई का जो एक्सट्रीमली वो ब्लोन अप इमेज था ना, उसको बहुत शदीद डेंट पड़ी है, जिसकी रिजल्ट में रजा, जो एनवीडिया के स्टॉक्स थे वो तकरीबन $420 अरब एक दिन में गिरे हैं, और ये जो सेमीकंडक्टर वगैरह जो इसके कंपनीज के स्टॉक्स थे, वो एक दिन में $1 ट्रिलियन गिरे। सो वाओ। इन नटशेल एक ये है। 1 खरब डॉलर, मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, 1 ट्रिलियन, ये कोई 1,000 अरब डॉलर। 1,000 अरब डॉलर। तो यही असल तो देखिए ना नुकता, टेक्नोलॉजी के बारे में वो तो आपने जिक्र कर ही दिया अरुण भाई, लेकिन ये जो क्रैश हुआ है ये बहुत बड़ा, भी इसकी जाहिर बात है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी है। कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि अब चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में आकर खड़ा हो गया मगरिब के सामने। जो एक पहले ख्याल था कि एक इजारादारी थी मगरबी ममालिक की, खसूसन अमरीका की और यूरोप की, आइडियाज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, और ये मुस्तकिल कहते रहे। आपने देखा होगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और इकोनॉमिस्ट कहते थे चाइना में इनोवेशन नहीं हो रही, बड़ी स्लो है इकोनॉमी, तो आगे आगे, अब वो उन्होंने उसको भी गलत साबित कर दिया है। तो ये भी वजह थी। लेकिन अब आप मुझे थोड़ा सा ये, हमें नाज़रीन को ये बताइए कि अब इसके गोइंग फॉरवर्ड जो है, आपने ये तो सारा जिक्र किया इसके पूरे प्रोसेस का। अब ये बताइए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं, मतलब मईशत, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, चाइनीज इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, और जारी बात है उसका असर पूरी दुनिया पे, हम पे भी पड़ता है, पाकिस्तानियों पे भी।
देखिए, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। द वे वी डू थिंग्स, जिस तरह से हम चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मशीन से इंटरैक्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से इंटरैक्ट हुँ, करते हैं, अपने सेल फ़ोन से इंटरैक्ट करते हैं, गाड़ियों से इंटरैक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ जिसके ऊपर वाई-फाई लगा हो उससे इंटरैक्ट करते हैं, बैंक्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एवरीथिंग विल चेंज इन द कमिंग फ्यू इयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो ऑब्वियसली अमेरिकन इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री, वो तो इस वक़्त 24/7 लगे हुए हैं। ये डीप सीक की वेबसाइट्स हैक कर रहे हैं, उसके अंदर हर तरह का वायरस भेज रहे हैं, हर तरह से उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ मार्केट में आ गई हैं कि ये जी ऐसे ही है, ये इन्होंने झूठ बोला है, इस तरह से ये जो इन्होंने किया है, ये स्टोलन जीपीयूज़ हैं, ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह, हर तरह की इस डीप सीक के खिलाफ थियरीज़ आ गई हुई हैं। तीसरी बात ये है कि ओपन एआई ने कहा है कि जी हमारा जो चैट जीपीटी 4 वर्ज़न था, वो अब पुराना हो गया और हम एक और वर्ज़न अपना नया लाने लगे हैं, जो कि इससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और वो भी गेम चेंजर होगा। तो इस वक़्त मेरे ख़्याल से ये जो यूएस टेक कंपनीज़ हैं, उनको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है, इनवर्ड लुकिंग करने की ज़रूरत है। वो अभी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका इटसेल्फ इज़ अ वेरी, वेरी इनोवेटिव सोसाइटी। उसमें सेल्फ करेक्शन के मैकेनिज़्म जो हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड आई रियली थिंक कि ये जो 1998 से एंटी ट्रस्ट लॉ जो है, उसको लुक द अदर वे वाली वाली पॉलिसी थी, वो चेंज होगी। ऑल्दो ट्रम्प साहब तो उन्होंने आते साथ ही $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर दी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और वो ऑरेकल एंड ओपन एआई और सॉफ्ट बैंक की पार्टनरशिप के साथ। लेकिन वो तो उस वक्त भी कहा जाता है ये तो ओवरब्लोन है, इतनी तो होगी नहीं। लेकिन आई थिंक द अमेरिकन टेक इंडस्ट्री, द प्राइवेट सेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दे विल स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स एंड दे विल स्टार्ट टू रियलाइज कि जी आप कंपटीशन को अगर किल करेंगे, इनोवेशन को किल करेंगे, so it will eventually come to harm you, and this will change. And once that changes, Raza, as you know, US has the wherewithal and the financial muscle to rebound within no time. विद इन नो टाइम, बिल्कुल। तो हारून भाई, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि ये हमने इसके मेरे ख़्याल से इसको हम तफ़सील में थोड़ा, ये जो आपने सेल्फ करेक्शन, ऑटो करेक्शन की बात की है, एडिटर्स लॉस की, मेरे ख़्याल से अगले प्रोग्राम जो हमारा होगा उसमें हम इस नुक्ते को ज़रूर उठाएँगे, क्योंकि ये भी एक दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि इसके बहुत सारे लेसन्स पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई होते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ज़रा हम दुनिया से ये आके आप देखें, वापस सेल्फ चलते हैं। करेक्शन जहाँ नहीं होती वहां पे फिर देखा ना आपने, ट्रंप आ गए हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वही, वही। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ पे आपका जो फ़ेवरेट इदारा है एफबीआर, उसकी उसके हवाले से थोड़ी बात करते हैं। एक तो बड़ी हैरानकुन बात हुई कि सिर्फ़ 10 लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने कहा उनके पास 10 अरब रुपए से ज़्यादा उन्होंने अपने डिक्लेयर की है इनकम या वेल्थ, जो भी आप कहें, उनकी टोटल वैल्यू जो है। और साथ ही में जो है वो फिर से वही बातें हो रही हैं कि जी एफबीआर में फिर इस्लाहात हो रही हैं, ये हो रही हैं। ये पहले तो ये बताइए कि ये 10 लोग ये मतलब क्या ये अक्ल तस्लीम करती है इस चीज़ को? क्योंकि पाकिस्तान में तो कई और ज़्यादा लोग जैसे हैं जो 10 अरब, तो अब कोई वैल्यू भी नहीं रही रुपये की डिवैल्यूएशन के बाद। रज़ा, मैं बड़ा हैरान हुआ ये खबर सुन के। 12 लोग हैं जिन्होंने 10 अरब से ज़्यादा डिक्लेयर किया है अपनी वेल्थ। तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये सवाल एफबीआर उठा रहा है। मुझे ये मेरी समझ से ये तो हमें पूछना चाहिए एफबीआर से कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग क्यों हैं? अच्छा, हैरत की बात है, कोई ना ना कोई जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो सारे जो हैं वो पूछ रहे हैं, देखें जी लोग डिक्लेयर नहीं करते, जो ये नहीं करते वो। अरे भाई, आप ये सवाल सबसे पहले तो एफबीआर से करें। तो दैट्स राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़रा इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 के भई वेल्थ है क्या? वेल्थ हाउ डू यू मुझे आज तक समझ नहीं आई ये वेल्थ जो है किस तरह उसको कैलकुलेट करें? मसलन मैंने एक एक ज़मीन का टुकड़ा लिया आज से 40 साल पहले, लेट्स से ₹20,000 का। आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ है। मैं अपनी राइट, वेल्थ स्टेटमेंट में क्या लिखूँ? मैं राइट। 20,000 लिखूँ या मैं 10 करोड़ लिखूँ? अच्छा, 10 करोड़ राइट, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ बेचने के लिए तो मुझे कोई ग्राहक नहीं मिलता। तो अब मैं वैल्यू क्या ज़ीरो लिखूँ? राइट, अच्छा, राइट। उसके बाद मैं अच्छा और क्या करूँ? अच्छा, मैं एफबीआर
कि ये टेबल के ऊपर जाता हूँ, एफबीआर का टेबल कहता है जी ये 6 करोड़ की वैल्यू है, तो क्या मैं 6 करोड़ लिखूँ? हाँ, अच्छा, फिर ये वेस्ट में बिल्कुल, ये होता है कि आप अप्रेज़र के पास जाते हैं, अप्रेज़र के पास जाओ, अप्रेज़र साहब आके कहते हैं जी इसकी वैल्यू 4 करोड़ है, ये टेक्निकल हाँ, तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। वो साथ ही मुझे 40 लाख का बिल भी भेज देगा। तो सही, मैं रिटायर्ड बंदा हूँ, मेरे पास फैमिली क्या ये प्लॉट है, मेरे पास तो कैश फ्लो नहीं है, तो अब मैं उसको 40 लाख रुपए दूँ या जो भी वो 10 राइट, लाख 15 लाख तो करेगा चार्ज। अच्छा, फिर तो बड़ी कम है, मैं दूसरे अप्रेज़र के पास जाता हूँ और वो उसको कहता हूँ, वो 7.5 करोड़ की कर देता है वैल्यू। तो देखें ये राइट, एक बहुत ही इट्स इट्स इसकी वैल्यूएशन जो है आज तक सारी दुनिया में ये इशू है कि आप किस किस तरह वैल्यू करें आप किसी भी चीज को। तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आई एफबीआर की जो सबसे पहली बात कि एफबीआर की वैल्यू, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले आप बताएं ना, आप पूछने की बजाय बजाय बताएं कि 12 लोगों ने क्यों किया, ज्यादा ने 120 या 1200 या 12,000 ने क्यों नहीं किया। मैं दूसरा वही सवाल ये है कि वही भाई ये वैल्यूएशन, ये वेल्थ स्टेटमेंट का मतलब क्या है ना, ये बताएं ना, कैसे डिक्लेयर करें वेल्थ। तीसरे सवाल ये है सही, रजा कि जौन सा बंदा जो 13वां बंदा लगाएगा ना उधर अपनी वेल्थ 12 अरब की, तो फिर देखें उसके साथ क्या होता है। ये आप उन 12 से पूछे जाके जिन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो सही, सवाल ये कि क्यों नहीं करते, 12,000 ने क्यों नहीं हाँ, की। सिर्फ 12 इसलिए नहीं की कि जो कर देता है डिक्लेयर तो एफबीआर वाले उसकी वो दुर्गत बनाते हैं कि बाकी सारे बैठ के इबरत का जो है ना वो निशान निशाना होते हैं, बन वो माफिया मांगते हैं कि भाई इनको इनको डिक्लेयर ना करना। तो भाई आपकी हाँ, वजह से तो डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है ना जी। राइट, एंड राइट, फाइनली राइट, रजा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कब से कह रहा हूं भाई, इनकम टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन द इनकम, नॉट ऑन द हुँ, वेल्थ। आप हुँ। जायज हैं ये जाके पूछने में कि भाईजान आपने कितनी आपकी इनकम है इस साल, आपकी इतनी आपकी 10 लाख रुपया इनकम है, मुझे आप 25 ढाई लाख रुपया टैक्स दे दें। आप बिल्कुल जायज है, आप बिल्कुल जायज हैं ये कहने में कि जनाब आपकी कंपनी है, आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितना था, आपका 1 करोड़ का कॉर्पोरेट प्रॉफिट था तो 25 लाख रुपया मुझे टैक्स दे दें। बिल्कुल जायज है। सही, लेकिन मुझे सही। समझ नहीं आती भाई आपको क्या है, किसी की क्या वेल्थ है? हाँ, हाँ, क्यों आपने ये बिल्कुल। सवाल करना है आपके पास कितने पैसे हैं? भई आपको क्या किसी के पास कितने पैसे हैं या नहीं है? आपका ताल्लुक प्रॉफिट या इनकम से है। आप क्यों पूछ रहे हैं कि जी वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ? अननेसेसरीली आपने सबको तंग किया हुआ है और आपको इससे मिलता क्या मिल गया आपको 75 साल में? दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ये सवाल नहीं किया जाता कि आपके पास कितने पैसे हैं? मतलब ये तो हाँ, टिपिकल हमारे कल्चर में नहीं है, वो साथ वाला हमसाया जो हर वक़्त यही गिन रहा होता है कि आप अपनी जेब की बजाय दूसरे की गिन रहा होता है कि भई उसकी जेब में कितने पैसे। अरे भाई! आप फ़ोकस करें इनकम और प्रॉफिट्स के ऊपर। आप वेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं। राइट, तो ना राइट, अमेरिका में राइट। आई वाज़ ट्रेन्ड, आई वर्क इन लंदन, मैंने सिटी ऑफ लंदन द स्टॉक एक्सचेंज उधर काम किया मैंने, 8 साल काम किया। तो मुझे तो आज तक मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम लंदन। मुझे तो आज तक वहाँ पे किसी ने कभी नहीं पूछा कि जी वो वेल्थ क्या। अमेरिका में मैं 25 साल से हूँ वहाँ पे, आज तक किसी ने नहीं पूछा तुम्हारी वेल्थ कितनी है? भाई जो आप प्रॉफिट करते हैं, जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देते हैं, बात खत्म। सो ये चंद राइट, सवाल हैं मेरे एफबीआर से एंड आई होप इससे ज़रा थोड़ा व्यूअर्स को भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि क्या इश्यू क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैं जी इंशाल्लाह जो है ये हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हमारे आज का जो है शो का वक़्त हारून भाई ख़त्म हो रहा है और मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद जो एफबीआर के इश्यूज़ हैं हम इनको लें। हमने अगले जो है एक प्रोग्राम करना है इसके ऊपर भी मज़ीद जायज़ा लेने के लिए कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन बहरहाल आज की डीप सीक की जो मालूमात है मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन हैं वो उन्होंने पढ़ा तो होगा उसके बारे में लेकिन इतनी तफ़सील से उन्होंने कुछ सीखा भी होगा। मैंने कुछ सीखा है बहुत सारी आपने जो फैक्ट्स रिकाउंट किए हैं वो बुश के ज़माने से वो मुझे भूल गए हुए थे। बहरहाल आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 1 फोर्टनाइट या 2 हफ्तों के बाद। खुदा हाफ़िज़।